हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हंसा टैरो कार्ड चैनल। चलिए, तो फिर आज हम एक और रीडिंग लेकर आए हैं आपके लिए कि मैम थर्ड पार्टी पे भी वीडियो बनाओ, रीडिंग कीजिए कि जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है। तो चलिए आज उनके ऊपर रीडिंग करते हैं कि जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है। अब ये थर्ड पार्टी मैं स्पेशल उनके लिए कर रही हूँ कि जिन्हें पता है कि हमारी लाइफ में कोई अनदर पर्सन है, हमारे पार्टनर की लाइफ में कोई दूसरा पर्सन है जिसने हमारी लाइफ को ख़राब करके रखा हुआ है। यानी कि ये कोई काम नहीं है, ये बिजनेस नहीं है, ये फैमिली नहीं है। हाँ, फैमिली में मान लो कोई सदस्य हो सकता है जिससे आपके पार्टनर का लगाव हो, प्रेम हो, हद से ज़्यादा प्रेम हो कि इस वजह से आप पर ध्यान ना दे रहे हो, तो उसे भी थर्ड पार्टी मान लेते हैं। ओके, तो ये कोई बिजनेस और पैसा या काम नहीं होगा, सिर्फ फाइनली थर्ड पार्टी पे ही ये रीडिंग है कि आपके पार्टनर के साथ जो भी इंसान है, वो थर्ड पर्सन, जो लड़का है या लड़की है, उन्होंने आपकी लाइफ बर्बाद करके रखी हुई है। ऐसी वो थर्ड पर्सन है आपके बीच में। तो देख लीजिए, जिन जिन से ये रीडिंग मैच होती है वो अपने पे लीजिए। और सबको पता होता है कि हमारी लाइफ में थर्ड पार्टी है या नहीं है। ओके, क्योंकि आपके पार्टनर आप अच्छी तरह जानते हैं आपके पार्टनर का बिहेव, नेचर जो भी है, आपके साथ वो किस तरह रहते हैं, कैसे रहते हैं, पहले कैसे रहते थे, थर्ड पार्टी आने पर वो कैसा बिहेव करने लग गए हैं। तो सबको पता होता है कि हमारी लाइफ में थर्ड पर्सन है जिस वजह से हमारी लाइफ ख़राब हो गई है। ओके, तो रीडिंग जैसे मैच होती है, आपको एनर्जी मैच हो रही है तो समझ लीजिए ये आपकी रीडिंग है। और एनर्जी मैच नहीं होती है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, स्किप कर दीजिए इसे। ओके, और रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। टैरो से भी देखेंगे, थर्ड पार्टी के भी लव मैसेज देखेंगे हम कि थर्ड पार्टी में आपके पार्टनर उन्हें क्या कह रहे हैं थर्ड पर्सन को। ओके, और आपको मैं गाइडेंस दूंगी यूनिवर्स की तरफ से कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहती है। आपको थर्ड पार्टी, आपके पार्टनर के पास थर्ड पार्टी है, आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, तो यूनिवर्स आपको क्या समझाना चाहती है कि जिससे आपके अंदर थोड़ी सी शांति आए, आप उस चीज़ को बर्दाश्त कर सको। तो यूनिवर्स के भी एंजल के गाइड्स हम आंसर देखेंगे आपके लिए। ओके, तो रीडिंग पूरी देखना ताकि आपको हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़ थर्ड पर्सन के बारे में पता चले कि थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में है। तो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में इस टाइम क्या चल रहा है। ओके, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में इस टाइम क्या चल रहा है। जो भी चीज़ होगी मैं आपको बिल्कुल रूटीन से बताऊंगी, बिल्कुल मतलब बारीकी से बताऊंगी कि क्या क्या उनकी लाइफ में छोटी से छोटी चीज़ क्या क्या हो रही है, सब मैं आपको बताऊंगी, जिससे आपको थोड़ी सी नॉलेज हो जाएगी कि आपको अपने पार्टनर को कैसे अपने पास लेके आना है। और कुछ उपाय भी बताऊंगी अगर मुझे मेंशन हुए तो। टैरो में, टैरो के रिगार्डिंग ही मैं उपाय बताती हूँ। अगर टैरो में मुझे मेंशन होते हैं कोई उपाय तो मैं उपाय बताती हूँ, अदरवाइज मैं उपाय नहीं बताती, वैसे अपना आप से तो बिल्कुल नहीं। ओके, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, यूनिवर्स मुझे 1 कार्ड्स दीजिए। 1 कार्ड्स दीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में इस टाइम क्या चल रहा है। जो भी छोटी से छोटी सिचुएशन भी बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए छोटी से छोटी सिचुएशन। थर्ड पर्सन और मेरी व्यूअर्स के पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, मुझे गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पर्सन के बीच में, थर्ड पार्टी के बीच में इस टाइम क्या चल रहा है।
टाइम क्या चल रहा है यूनिवर्स। चलिए, जिन जिन को ये नहीं पता कि हमारी लाइफ में थर्ड पर्सन है या नहीं है, तो वो भी मैं आपको कंफर्म कर देती हूँ, ठीक है। लेकिन ज़बरदस्ती अपने आप को ये साबित मत कीजिए कि थर्ड पार्टनर है हमारी लाइफ में। अगर थर्ड पर्सन है तो आपको भी पता होगा इस चीज़ के बारे में। ज़बरदस्ती अपने ऊपर मत लाइए। तो पहले मैं जो कार्ड निकाल रही हूँ वो आपके लिए निकाल रही हूँ कि आपके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी है, आपके बीच में थर्ड पार्टी है या नहीं है। यूनिवर्स मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स की लाइफ में थर्ड पार्टी है या नहीं है। अब वो सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, आपका बिजनेस पार्टनर का बिजनेस हो सकता है, या फिर पैसों की वजह से वो पैसा कमाने में लगे पड़े हैं, आप पे ध्यान नहीं दे रहे, तो वो भी थर्ड पार्टी हो सकती है। मैं इस चीज़ में ये देखना चाहती हूँ कि आपके बीच में थर्ड पार्टी है, जिस वजह से आपके पार्टनर आप पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और ना ही आप पर फोकस कर रहे हैं, आपके साथ अनफेयर कर रहे हैं, तो ये थर्ड पार्टी होती है। आपको जस्टिस नहीं दे रहे हैं, कमेंटमेंट नहीं दे रहे हैं, तो ये थर्ड पार्टी होती है। आपके साथ आउटकम कर रहे हैं, आउट इन कर रहे हैं, आ रहे आपकी लाइफ में, जा रहे हैं, इसका मतलब ये आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है। आपको शादी का कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, मैरिज का कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, तो आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है। यस, आपके साथ अनफेयर हो रहा है, थर्ड पर्सन है आपकी लाइफ में। अनफेयर मतलब कि किसी दूसरे पर्सन को वो इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, आपको नहीं दे रहे हैं, तो आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है। यूनिवर्स मुझे बताइए। यस, ये कोई जेंट्स कह लो, या कोई बड़ी उम्र में जेंट्स है जो आपके पार्टनर के बीच में है। ये गर्ल्स में भी हो सकता है, बॉयज़ में भी, या उनके फादर या आपके ससुर, और या कोई लेडी हो सकती है, बुजुर्ग महिला। तो ये थर्ड पर्सन आपके बीच में है। ओके, चलो अब हम रीडिंग करते हैं कि थर्ड पार्टी और आपके बीच में क्या चल रहा है। सॉरी, थर्ड पर्सन और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। ओके, यूनिवर्स मुझे कार्ड्स दीजिए। थर्ड पार्टी और आपकी, सॉरी मेरा कार्ड्स गिर गया। ओके, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में इस टाइम क्या चल रहा है। ओके, तो मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में इस टाइम जो पुराने गिले शिकवे थे वो ख़त्म हो चुके हैं। जो उनका मनमुटाव था वो ख़त्म हो चुका है। अब वो आगे बढ़ रहे हैं, अपने प्यार को कंटिन्यू कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखा। या फिर थर्ड पर्सन ने ये सोचा है कि क्यों ना मैं आपके पार्टनर ने ये सोचा है कि मैं थर्ड पर्सन को छोड़कर आगे बढ़ूं। तो दो सिचुएशन हो सकती है, अपने पे देख लीजिए। या तो ये दोनों थर्ड पार्टी और आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि दोनों के गिले शिकवे, जो भी लड़ाई झगड़े हुए हैं, उनको ख़त्म करके अब आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, न्यू शुरुआत शुरू करते हैं। ओके, और दूसरी सिनेरियो में ये हो सकता है कि आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि थर्ड पार्टी को अब जाने दो, अब समय है आगे बढ़ने का अपने पार्टनर के साथ। तो थर्ड पार्टी को छोड़कर वो आगे बढ़ रहे हैं आपके लिए। तो दो सिचुएशन हो सकती है, देख लीजिए किन किन पर मैच हो रही है। ओके, यूनिवर्स मुझे बताइए कि मेरे वर्ष के पार्टनर, दूसरा कार्ड आया टू ऑफ पेंटिकल्स। तो मैं ये बता दूं कि आपके पार्टनर और आप थर्ड पार्टी, आपकी बात नहीं हो रही है, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन में इस टाइम जगलिंग चल रही है। यानी कि दोनों आपस में समझौता कर रहे हैं, या फिर लड़ाई हो रही है तो उसमें समझौता कर रहे हैं, पैसों के मामले में समझौता कर रहे हैं, इमोशनल में समझौता कर रहे हैं। उन दोनों की कम्युनिकेशन चल रही है, एक दूसरे को बैक स्टेप कर रहे हैं, वो उसको बैक कर रहा है। मतलब मान के चलो दोनों की अंडरस्टैंडिंग मिल नहीं रही, लेकिन मिलाने की जगलिंग हो रही है, चल रही है। दोनों एक दूसरे को छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, और छोड़ना भी नहीं चाहते, और छोड़ भी रहे हैं, तो ये जगलिंग चल रही है।
छोड़ना भी नहीं चाहते हैं और छोड़ भी रहे हैं। लेकिन छोड़ने, जैसे कह लो कि हम इस चीज़ को, ये मेरी बहुत फेवरेट चीज़ है, मैं इसे छोड़ना चाहती हूँ, लेकिन ये मेरी पसंद की चीज़ है, मैं इसे छोड़ना भी नहीं चाहती। तो मन में ये जगलिंग चल रही है कि इसे छोड़ूं तो कैसे छोड़ूं, ये चीज़ चल रही है। ओके, आपके पार्टनर छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, आप ये समझ जाइए इस चीज़ को। या तो उनको एक उनका एडिक्शन हो चुका है, या फिर उनका शुरू से जो लगाव है वो उनके साथ अब वो हट नहीं रहा है। एडिक्शन कह लो इसको, कि उनको उनकी लत लग गई है, आदत लग गई है जिस वजह से, लेकिन वो छोड़ना चाहते हैं। क्योंकि अभी हम आपके लिए देखेंगे कि आपके लिए उनका प्यार है इस थर्ड पार्टी के बगैर भी या नहीं है। लेकिन इस टाइम मुझे उन दोनों के बीच में बहुत प्यार नज़र आ रहा है। प्यार तो क्या ही कहो, मतलब एक समझौता हो रहा है। देखो, ये डेथ का कार्ड आया है, वो छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, सब कुछ ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। जगलिंग कर रहे हैं दोनों, दोनों ही छोड़ना चाहते हैं, लेकिन दोनों ही जगलिंग कर रहे हैं कि छोड़े तो कैसे छोड़े, नहीं रह पाएंगे। छोड़ भी देते हैं, यार क्या कहेंगे दुनिया वाले, ये है फलाना है, लेकिन छोड़ना भी नहीं चाहते। तो ये जगलिंग उन दोनों में चल रही है। यूनिवर्स मुझे कार्ड्स दीजिए, मेरे वर्स और थर्ड पार्टी के बीच में इस टाइम क्या चल रहा है। क्योंकि आपके पार्टनर ने जितना सपोर्ट और जितना पैसा, जितना मान, जितना सम्मान, जितना एडिक्शन, मतलब उनको एक लत लगाई है ना अपनी, या मान लो थर्ड पार्टी ने लत लगाई है अपनी, अब उनको मतलब छोड़ना भी नहीं चाहते और आपको देखकर वो छोड़ना चाहते हैं। तो ये चीज़ हो गई उनके अंदर। अब थर्ड पार्टी अपने हिसाब से छोड़ना चाहती है, उनकी कुछ अब अलग से मजबूरी होगी, लेकिन फिर छोड़ना नहीं चाहती उन आपके पार्टनर को। तो ये जगलिंग उन दोनों में चल रही है इस टाइम। यूनिवर्स मुझे बताइए कि थर्ड पर्सन और मेरे वर्स के पार्टनर के बीच में इस टाइम क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। देखो, आपके पार्टनर बैक स्टेप, देखो आपके पार्टनर, ये आया है 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है। आपके पार्टनर के साथ थर्ड पार्टी धोखा कर रही है, चीटिंग कर रही है, पैसों का गोलमाल कर रही है, कुछ भी कह लो इसमें, मान सम्मान। अब वो जैसे वो पहले वाली होती थी ना सिचुएशन की, प्यार देना, विश्वास करना, पैसे देना, साथ में रखना, टाइम स्पेंड करना, कम्युनिकेशन, बातें करना, अब उन चीज़ों में आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी धोखा दे रही है। ठीक है, ना ही उनको कुछ ढंग से बता पा रही हैं सच, और बैक स्टेप यानी कि मान लो उनके पीठ पीछे अलग से गॉसिप हो रही है किसी और से। थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ ये चीज़ें कर रही हैं, किसी और से आपके पार्टनर की गॉसिप हो रही है, बात कंप्लेंट हो रही है, या कह लो कुछ भी ऐसी चीज़ हो रही है, पैसों का गोलमाल हो रहा है, या फिर कुछ ऐसा आपकी चुगली, आपके पार्टनर की चुगली हो रही है, ऐसा कुछ हो रहा है। तो वो देख रहे हैं आपके पार्टनर ये चीज़ें, समझ भी रहे हैं, लेकिन क्या है कि एडिक्शन हो चुका है दोनों को एक दूसरे का। तो ये जगलिंग जो चल रही है ना दोनों के बीच में, ये इसी चीज़ को लेके चल रही है कि दोनों में प्यार ख़त्म हो चुका है, लेकिन आदत, एडिक्शन, साथ में रहने का एडिक्शन जो है, आदत पड़ गई है जो, वो नहीं छूट पा रही है। तो ये जगलिंग चल रही है। बाकी बैक स्टैप हो रहा है उनके साथ, धोखा हो रहा है, चीटिंग हो रही है उनके साथ। अब वो बर्ताव नहीं हो रहा जो थर्ड पार्टी पहले करती थी आपके पार्टनर के साथ, और ये आपके पार्टनर को समझ आ रही है ये बातें। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे और बताइए, थर्ड पर्सन और आप मेरे वर्स के पार्टनर के बीच में इस टाइम क्या चल रहा है। थर्ड पर्सन और थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच में इस टाइम क्या चल रहा है यूनिवर्स। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच में इस टाइम क्या चल रहा है। मून की एनर्जी है, देख लो।
मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो थर्ड पार्टी है वो धोखा, चीटिंग, बैक स्टेप कर रही है, चुगलियाँ कर रही हैं, मतलब इतना लाइक नहीं कर पा रहे। आपके पार्टनर से कुछ छुपाया जा रहा है। मान लीजिए थर्ड पर्सन आपके पार्टनर से कुछ छुपा रही है, कोई बातें हैं ऐसी पैसों की, या फिर कोई ऐसी प्लानिंग है जो उनसे छुपाई जा रही है, उनको अंधेरे में रखा जा रहा है। और थर्ड पर्सन बहुत तेज है, दिमाग से चंट है। मैं आपको बता दूं कि मीन राशि, स्कॉर्पियो राशि, कर्क राशि और कन्या राशि ये इसमें आती हैं। बाकी सबके लिए है एनर्जी। आपके पार्टनर के साथ अनफेयर भी हो रहा है। देखो कर्मा बैक स्टेप करता है। जब आपके पार्टनर ने आपके साथ जो वो हरकतें जो आप इन्होंने इनके साथ जो मिल रही है, अब इनको जो मिल रही है हरकतें थर्ड पर्सन से, वो आपके साथ इन्होंने पहले कर चुके हैं। आपको ना देकर किसी और को देना, इसमें प्यार, मान सम्मान, इज्जत, सपोर्ट सब कुछ आता है। आपके साथ धोखा करना, बातें छुपाना, आपको अंधेरे में रखना, सच्चाई नहीं बताना, आपकी लाइफ में आना, फिर चले जाना, फिर आना, फिर चले जाना, आपकी पीठ पीछे खंजर घोंपना, फ्लर्टिंग करना, ये चीज़ें। थर्ड पर्सन पे ध्यान देना, आप पे ध्यान नहीं देना, आपके साथ न्यू शुरुआत नहीं करना, ये सारी चीज़ें अब उनको झेलनी पड़ रही है। कर्मा झेल रहे हैं वो अपना। ओके, कर्मा झेल रहे हैं अपना। थर्ड पार्टी ही उनको सबक सिखा रही है। आप ये कह रहे हो ना कि थर्ड पार्टी ने आपका जीना हराम कर रखा, नहीं, जीना हराम आपके पार्टनर का कर रखा है थर्ड पार्टी ने। तो जो चीज़ें आपके साथ हो चुकी है ना, अब उनके साथ हो रही है। यूनिवर्स ने उनको कर्मा फेस करने के लिए दे दिया कि अब तुम्हारा कर्मा है, तुम फेस करोगे इसे। यूनिवर्स मुझे बताइए कि ओके, इतने सारे नहीं लेंगे। मेरे वर्ष के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में इस टाइम क्या चल रहा है? मेरे वर्ष के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में इस टाइम क्या चल रहा है? थर्ड पार्टी के बीच में इस टाइम क्या चल रहा है? मेरे वर्ष के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में इस टाइम क्या चल रहा है? ये कार्ड पहले भी गिरा था और अब भी आया है। ओके, तो मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी, मैं इसके लिए एक कार्ड और निकालूंगी, नहीं निकालूंगी क्योंकि मुझे एनर्जी रिसीव हो चुकी है। आपके पार्टनर को शादीशुदा देखना या किसी और के साथ देखना, किसी और के साथ एक्शन लेना, ये लेडी नहीं चाहती है। ये लेडी की उम्र होगी का 35 से लेके 56 कह लो, लेकिन लगती नहीं होगी, ये बुजुर्ग है लेकिन दिमाग से तेज है। अपनी पर्सनैलिटी को ध्यान में रख के चलती हैं, अपने तौर तरीके को ध्यान में रखकर चलती है, अपने एक्शन को लेकर चलती है। आप चंट चालाक है और अपने दिमाग से प्लानिंग से काम करती है ये लेडी। तो ये लेडी नहीं चाहती है कि आपके पार्टनर, जो थर्ड पर्सन है ये वही है थर्ड पार्टी, ये नहीं चाहती है कि आपके पार्टनर शादीशुदा ज़िंदगी में वापस जाएं, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को एंजॉय करें, या वही चीज़ शादीशुदा लाइफ होती है वो ये चाहती है मेरे साथ हो जाए। आपको ये खुशी, आपके पार्टनर की ये शादीशुदा ज़िंदगी आपके साथ जो चल रही है वो ये लेडी नहीं देखना चाहती मेरे हिसाब से। तो भाई देखो, टैरो में जो आया मैंने बताया, और ये सिचुएशन आपसे मैच होती है तो प्लीज़ अपने पे लीजिए, नहीं तो रीडिंग स्किप कर दीजिए। वो नहीं चाहती कि आपकी लाइफ ऐसी हो जाए। ओके, वो अपने आप को चाहती है कि मेरी जैसे मैं कहूँ वैसे वो करे। तो बड़ी ही दुविधा में है, लेकिन आपके पार्टनर को क्यों नहीं, कर्मा फेस हो रहा है लेकिन वो फिर भी क्यों नहीं आ रही है आपके पास? शायद उनको अपना कर्मा फेस करके फिर ही आना होगा आपके पास।
यूनिवर्स एक कार्ड और दीजिए कि थर्ड पार्टी और आपके मेरे वर्स के पार्टनर के बीच में फाइनली अब क्या चल रहा है। लास्ट फाइनली अब क्या चल रहा है। देखो वो प्यार, इसके लिए मैं एक कार्ड और लूँ। हाँ देखो, मैं नहीं लूँगी क्योंकि कार्ड आ गया कप, किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है और यहाँ पर आया नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी। आपके पार्टनर तेजी से आपके पास आने वाले हैं, भाग कर आने वाले हैं। बस मौका मिले वो आपको प्यार देना चाहते हैं। फाइनली एनर्जी ये आई है उनकी। वो इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं कैसे न कैसे भाग कर आपके पास आ जाऊँ। ओके, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं कैसे न कैसे आपके पास आ जाऊँ, भाग कर आपके पास आ जाऊँ। वो इंतज़ार कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, प्यार देना चाहते हैं वो आपको। उन्होंने आपको सीने से लगा रखा है। चाहे कितनी थर्ड पार्टी आ जाए, उन्होंने आपको सीने से लगा रखा है। और ऐसी कोई बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आई थी जब आपको उनका साथ मिला था, लेकिन उन्होंने थर्ड पर्सन के चक्कर में आपकी अपॉर्चुनिटी खो डाली, आपका साथ खो डाला, आपकी केयर नहीं करी, आपको मान सम्मान नहीं दिया, आपको अनफेयर किया, हर चीज़ में आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी। थर्ड पार्टी की वजह से ये अपॉर्चुनिटी उन्होंने कई बार खोई और आपने उनको गले से लगाया और कई बार उन्होंने गले से आपको हटाया। तो अब वो चाहते हैं कि मैं भाग कर आपके पास आऊँ प्यार का कप देने के लिए। प्लानिंग कर रहे हैं कैसे निकला जाए। ओके, लेकिन क्या है ना कि वो अभी अपने वॉन्सों में फंसे पड़े हैं, उन्हें समझ ही नहीं आ रही कि कैसे निकलूं मैं यहाँ से। ओके, अगर वो निकलते हैं तो बहुत लड़ाई झगड़े होंगे थर्ड पार्टी में, और उनकी जो बैकग्राउंड है उनमें आपके पर्सन को मतलब हर तरह से परेशान किया जाएगा। अगर वो निकलने की कोशिश करेंगे तो निकलने नहीं देंगे। निकलेंगे ज़रूर क्योंकि उनकी आपको वो स्टॉक कर रहे हैं, उनकी विश पूरी होगी, निकलेंगे ज़रूर। चलिए एंजल से देख लेते हैं कि एंजल यूनिवर्स कार्ड में आपके पार्टनर यूनिवर्स आपको क्या समझा रहे हैं, बताना चाह रहे हैं। यूनिवर्स से भी देख लेते हैं। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए बताइए कि उन्हें अब क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। उनके पार्टनर तो फंस गए हैं, निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जगलिंग भी बहुत चल रही है दोनों के बीच में, निकल जाएं हट जाएं, लेकिन निकलना मुश्किल है। तो मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए ऐसे में। यूनिवर्स उनको गाइड कीजिए, उन्हें बताइए, परफेक्ट टाइम आने दीजिए। यूनिवर्स ये कह रहे हैं टाइम का इंतज़ार कीजिए। आपके पार्टनर निकल जाएंगे, यस की एनर्जी आई है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके पार्टनर निकल जाएंगे, वहाँ से निकलेंगे। जगलिंग कर कर उनको कर्मा फेस करने के बाद निकलना होगा, 100% निकलना होगा। टेक द एक्शन। आपको ये बताया जा रहा है कि आप अपनी मतलब आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप बेझिझक होके काम कीजिए, एक्शन लीजिए। आपको जैसा समझा दिखे वैसा एक्शन लीजिए, जैसा आप देख रहे हैं वैसा एक्शन लीजिए। एनर्जी पे बेस है ये कि आपको जैसा भी दिखे थर्ड पर्सन के बारे में, आपके पार्टनर के बारे में, आप एक्शन लीजिए। किसी काम को लेकर आपके लिए नो है, अभी यूनिवर्स अभी कह रहे हैं नो है, अभी वेट कीजिए आप।
पार्टनर, अब आपको यही समझा रहे हैं यूनिवर्स की कम्युनिकेट की क्लैरिटी, मतलब आप अपनी जो भी बातें करोगे ना उसमें साफ साफ बातें कीजिए अपने पार्टनर से कि भाई क्या है, थर्ड पर्सन के साथ रहना है या मेरे पास रहना है, फाइनली करो जो भी है, फाइनली क्लैरिटी बिल्कुल साफ साफ रखो, अपनी कम्युनिकेशन करो, जो भी बातें करनी है साफ साफ रखो। यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं जो भी बोलना है, जैसी सिचुएशन दिखे ना उसी पे टेक द एक्शन, उसी टाइम एक्शन लीजिए, ठीक है। आपकी कम्युनिकेशन अच्छी रहेगी ना, तो आपकी कम्युनिकेशन बिल्कुल साफ रहेगी, अच्छी रहेगी, तो ये थर्ड पर्सन चाह कर ना चाह कर भी वहाँ से निकलेगा। अपनी बोल चाल में, कम्युनिकेशन में बिल्कुल साफ साफ बोलिए जो बोलना है, और अपनी जो भी सिचुएशन देख रहे हो उस पर एक्शन लीजिए। लेकिन कोई काम आप जो शुरू कर रहे हो उसमें अभी नो है, और ये बताया गया है कि आपके पार्टनर थर्ड पर्सन जो थर्ड पार्टी को छोड़कर आएंगे। तो ये थी थर्ड पार्टी के और आपके पार्टनर के बीच में इस टाइम क्या चल रहा है। अब देख लेते हैं कि इस टाइम थर्ड पार्टी और आपके पर्सन क्या कहना चाह रहे हैं, आपके दोनों में क्या बातें चल रही हैं, क्या प्यार देखो, एडिक्शन तो दोनों का हो चुका है, प्यार बहुत लत लग गई है, एक दूसरे के बिना वो रह नहीं सकते, और जगलिंग कर रहे हैं छोड़ने की, लेकिन जगलिंग चल रही है, अभी छोड़ नहीं पाए एक दूसरे को। तो क्या कहना चाह रहे हैं वो एक दूसरे से इस टाइम, ये देखेंगे हम। वो आपके पार्टनर, थर्ड पार्टनर आपके पार्टनर को कह रहा है, यानी थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को कह रहा है कि आप बहुत प्यारे हो जान, तो वो नहीं छोड़ना चाहेंगी जो थर्ड पार्टी है। ये लव मैसेज है थर्ड पार्टी के, जो आपके पार्टनर के लिए वो बोल रही हैं या बोल रहे हैं, जो भी है। तुम बहुत प्यारी हो या तुम बहुत प्यारे हो जान, तुम मेरे सोलमेट हो, मतलब वो सोलमेट हैं, बता रही हैं कि मैं, तुम मेरे सोलमेट हो। देखो ये भी आया है कि आई एम सॉरी दैट आई लाइक यू, जो तो आपसे उन्होंने, आप थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर से झूठ बोला, अभी वो जगलिंग कर रही है उस चीज़ को लेके कि मुझे अभी अपनी गलती का एहसास हो रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर उनको छोड़ने की मतलब छोड़ने के लिए आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन जो झूठ उनके सामने आया है, अब थर्ड पार्टी को भी ये पता चल गया कि हाँ मैंने मेरे पर्सन से झूठ बोला है, तो मुझे गिल्टी फील हो रही है, सॉरी फील हो रहा है, तो वो बता रही हैं कि मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने तुमसे झूठ बोला। आपके पार्टनर, जो मेरे वर्स के पार्टनर है, वो आपके थर्ड पार्टी के पास नहीं आना चाहते, लेकिन थर्ड पर्सन ये कह रहा है कि तुम्हें मेरे पास ही आना होगा चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, यानी कि थर्ड पार्टी बहुत ही तेज और चालाक है। ये ट्विन फिल्म नहीं हो सकते, क्योंकि ट्विन फिल्म थर्ड पार्टी में नहीं आता है, और ये इनको कर्मा फेस करना पड़ेगा अपना। आपके पार्टनर कह रहे हैं आई एम स्टक इन कार्मिक कनेक्शन, कोई गलत संबंध में मैं फंस गया हूँ। आप देख लीजिए, थर्ड पार्टी ये कह रही है कि तुम मेरे सोलमेट हो, लेकिन आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि आई एम स्टक इन कार्मिक कनेक्शन, कोई गलत संबंध में मैं फंस गया हूँ, प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। ओके, ये भी कह रहे हैं कि तुम मेरी फैमिली को नहीं जानती हो, या तो इनकी फैमिली में कुछ ऐसा बंदा है कोई जो आप उन्हें नहीं जानते हो, जो उनसे वो जगलिंग कर रहे हैं या कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, तो वो आपको बता रहे हैं कि तुम मेरी फैमिली को नहीं जानती हो। वो आपको ये कह रहे हैं कि मेरे वर्ड्स को ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। ओके, वो ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। तो ये थी थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के
बीच में जो भी कम्युनिकेशन चल रही है और जैसा भी उन्होंने छोटे से छोटा झूठ, बड़े से झूठ, चीटिंग, धोखा जो भी किया है, वो अब आपके पार्टनर को साफ-साफ नज़र आ चुका है। वो वहाँ से निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जगलिंग दोनों में ही चल रही है। दोनों ही एक दूसरे को अपनी लाइफ से आउट करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी में दोनों के बीच में एक एडिक्शन हो चुका है, जिसे वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। ओके, तो रीडिंग अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। लेकिन यूनिवर्स आपको यही समझा रहे हैं, देखो यस आया है, मैंने आपको दिखाया था ना कि थर्ड पर्सन को छोड़कर आपके पास आएंगे आपके पार्टनर। ये यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके पास आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए आपके पास आएंगे वो। तो रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी आपको, किस किस से मैच हुई है, रेजोनेट हुई है। और रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। बाय।